गाइस, टेस्ट डिज़ाइनिंग वाला जो सेक्शन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद एसटीएलसी का जो है टेस्ट प्लान वाला एक जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। और जो हमारी इस फोर्थ चैप्टर है या फोर्थ सेक्शन है, इसी की फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो उन सारे सोर्सेज में मिल जाएंगे। आप वहाँ से एक दफ़ा डाउनलोड कर लें, और जैसे ही हम चीज़ें करते जाएंगे उसके साथ साथ आप ये डॉक्यूमेंट भी देखते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये एक टेम्पलेट है, सैंपल है। एक्चुअल में इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये बस एक रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि एसआरएस या एफआरएस डॉक्यूमेंट किस तरह से होता है। तो इसमें देखें, जैसे सबसे पहले आगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसकी चीज़ें बताई जाएंगी, इस डॉक्यूमेंट का पर्पस बताया जाएगा, स्कोप बताया जाएगा कि पर्पस ये होगा कि हम ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, और स्कोप में आएगा कि इसमें क्या स्कोप है, यानी कि इसकी बाउंड्रीज क्या है। इसमें बाउंड्रीज आ जाएगा और इनर सेक्शन आ जाएगा कि यह क्या चीज़ कवर करेगा। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आ जाएगी, फिर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसके फंक्शंस बताएंगे। इस तरह करके इसमें मजीद डिटेल आएगी। थर्ड नंबर पे आएगा एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, यूज़र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होंगे। अब जो ये वाला एसआरएस है, इसके अंदर ही एफआरएस जोन सेप डिफाइन किया गया हुआ है। तो हमारा जो सेक्शन है वो फोर्थ वाला है, तो इस पे डायरेक्ट हम चलते हैं। और फिर फिफ्थ नंबर पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई हुई है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और कंपेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट। आप ये मजीद बढ़ा सकते हैं, ये कंपनी टू कंपनी, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम चलते हैं सीधा अपने एफआरएस की तरफ। अब जैसे ये आ गया एफआरएस फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के, इसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। अब ये फ्रंट एंड की बात कर रहा है कि फ्रंट एंड में, अब ये वो वाला फ्रंट एंड नहीं है जो कि हम एप्लीकेशन के हिसाब से देख रहे होते हैं कि फ्रंट एंड वो होता है कि जो जीयूआई होता है, वो जो बैक एंड होता है उसमें आपकी डाटाबेस आ जाती है या लॉजिक आ जाती है, जो कोडिंग होती है, जो आप लिख रहे होते हैं। ये असल में है वेबसाइट के लिहाज से फ्रंट एंड कि जो कस्टमर का एंड होगा। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप स्टोर में चीज़ें कोई बाय करने जा रहे हैं, तो आपको जो उस वक्त जो सब चीज़ें दिख रही होंगी ना, वो एज अ फ्रंट एंड होगा कि आप उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटालॉग देख सकते हैं, कस्टमर रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कस्टमर का अकाउंट होगा, प्रोडक्ट सर्च हो सकती है, एडवांस सर्च हो सकता है, प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट देख सकते हैं, न्यूज़ फीड, शॉपिंग कार्ट, चेकिंग आउट और पोल्स वगैरह आप देख सकते हैं। अब इस केस में बैक एंड क्या होगा? बैक एंड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। इस केस में क्या होगा कि आप एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बैक एंड का लॉगिन होगा। आप इसको इस केस में ले सकते हैं कि आप एज अ सेलर है, तो सेलर का काउंट क्या होगा कि आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोई कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, एडिट, डिलीट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आपने प्रोडक्ट बनाई हैं उन सबको आप एट अ टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको बल्क में अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये उस परस्पेक्टिव से फ्रंट एंड और बैक एंड रखा हुआ है, ना कि आपकी एप्लीकेशन को बनाने के हिसाब से या प्रोडक्ट को बनाने के हिसाब से फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं लिखा हुआ। तो ये जोन सा है ना, इसमें हर चीज बताई गई हुई है कि फ्रंट एंड पे क्या होना चाहिए। अब अगर जैसे हम बात कर लें फ्रंट एंड पे, कि ये डिस्कस कर रहा है आपके साथ कि फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या होना चाहिए। फ्रंट एंड पे हमारे पास होना चाहिए लॉगिन पेज। कौन सा लॉगिन पेज? कि कस्टमर का अकाउंट बने। अभी कस्टमर क्या करेगा, आके रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएगा, फील्ड एंटर करेगा और उसका अकाउंट बन जाएगा। उसको एक मेल आएगी वेरिफिकेशन की, उसके जीमेल पे, हॉटमेल पे, आउटलुक पे, जिस पे भी है उसका बेस अकाउंट बना हुआ है, तो वहां से वो वेरीफाई करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेगा और प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड टू कार्ट करके शॉपिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। तो अब ये सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन है। अब इसमें इतना कुछ आएगा जो कि हम अलग अलग से उसके टेस्ट सिनेरियोज बनाएंगे। अब उसको देखते हैं कि वो किस तरह से हम उसको देखेंगे। अब ये आ गया है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रंट एंड स्टोर की रिक्वायरमेंट क्या है? कनेक्ट टू द एप्लीकेशन विद यूआरएल। अब उसमें क्या होगा कि यूजर होम पेज पे ऑल फीचर्स अवेलेबल हो। इसको आप चाहे बैकफुट पे भी कर दें। हम अभी देखिए रजिस्ट्रेशन पेज को, कि रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए टेकिंग लॉगिन, टेकिंग पासवर्ड, टेकिंग कंफर्म पासवर्ड, सेलेक्टिंग, जो चीज समझने वाली उसको हम डिस्कस करते हैं, टेकिंग फर्स्ट नेम, टेकिंग मिडल नेम। अब ये जो फील्ड्स है ना, ये उसमें होनी चाहिए। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पेज है तो ये 1.1 है। अब रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम इन सब को यूज करते हुए ना कितने टेस्ट केसेस बना सकते हैं। तो हमारा टेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि हमने रजिस्ट्रेशन पेज को टेस्ट करना है। हम रजिस्ट्रेशन पेज से एक सिंगल लाइन एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको टेस्ट सिनेरियो कहते हैं, उसके मुताबिक हम आगे टेस्ट केसेस बनाएंगे। अब भी सिर्फ आप माइंड में ही रखें, रजिस्ट्रेशन पेज जोन सा ना,
उसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, उसकी ये सारी फील्ड्स हम एंटर कर देंगे और हमारा जो है ना अकाउंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा वो लॉगिन पेज। अब लॉगिन करना है, लॉगिन में क्या चीज़ें आएंगी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फॉरगॉटन पासवर्ड की एक ऑप्शन आ जाएगी, सबमिट ईमेल, अगर ईमेल के थ्रू करना है ईमेल के थ्रू कर लें, आप यूज़र नेम के थ्रू करना है यूज़र नेम के थ्रू कर लें, सबमिशन ऑफ द लॉगिन यानी कि लॉगिन का बटन। अब इसमें देखें यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, फॉरगॉटन पासवर्ड की ऑप्शन बीच में आ गई, ईमेल एंड गेटिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन थ्रू आर ईमेल, यानी कि अगर हम यूज़र नेम भूल चुके हुए हैं तो ईमेल एंटर करके हम यूज़र नेम भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसमें दो फील्ड्स हैं, दो ऑप्शंस हैं, फॉरगॉटन से रिलेटेड है और एक सबमिट का बटन है। तो इन शॉर्ट टेस्टिंग की दो फील्ड्स होगी, बाकी ये भी हम टेस्ट करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्योंकि लॉगिन पेज की एक ही सिनेरियो बनाएंगे और इन सबको यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम क्या करेंगे, हम टेस्ट केस, तो ये इसी तरह ये काफ़ी इसकी लिस्ट है लेंथी, तो ये हमारे पास आ जाएगी और ये पैरेलल में हम इसके टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस बना लेंगे। तो ये था एसआरएस डॉक्यूमेंट का एक शॉर्ट सी हमने चीज़ें देखी हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट प्लान जो हम पढ़ चुके हुए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो उनसा होगा उसमें आपका पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप में क्या आएगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आ जाएगा, टेस्ट इन्वायरमेंट, डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, टेस्ट स्ट्रेटजी, शेड्यूल, टेस्ट डिलीवरेबल्स, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, हर एक के लिए एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया। अब ये एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया इटसेल्फ किसके लिए है, एसटीएलसी के लिए, ये टेस्ट के लिए, टेस्ट क्लोजर के लिए क्या चीज़ एंट्री एग्जिट होगी, टूल्स कौन से हम यूज़ करेंगे, रिस्क एंड मिटिगेशंस क्या होंगे और अप्रूवल्स क्या होंगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना ये इसमें डिफाइन की जाएंगी। अब ये देखें ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें बताया गया हुआ कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लैंग्वेज जो से हम यूज़ करेंगे, रेक्ट, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर वगैरह अपाची यूज़ करते हैं, सजेस्टेड है, एनजिनिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्कोप क्या बताया गया हुआ है, अब स्कोप की ये जो है ये पैरा हम पढ़ लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं स्कोप का, इससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। द फ्यूचर एंड द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ VWO.com that will be tested such as the user interface, checkout process, search functionality and mobile compatibility. The types of testing that will be performed such as manual testing, automate testing, performance testing and accessibility testing. The environments in which testing will be conducted such as different browsers, operating systems and devices. The criteria that will be used to evaluate the success of the testing such as the number of defects found, the time taken to complete the test and user satisfaction rates. The roles and responsibilities of the team members involved in the testing such as the test lead, testers and developers. The schedule and milestones of the testing include the start and end dates and the plan testing activities. The tools and equipment that will be used for testing such as testing software, hardware and documentation templates. तो इसमें ऑल ओवर एक चीज बताई गई हुई है कि हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, किस किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं। इन जो ऊपर पूरा टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डेडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्कोप में हम डिफाइन कर देंगे। इन शॉर्ट जो पूरा टेस्ट प्लान है उसकी एक छोटी सी समरी बनेगी आपकी। अब इंक्लूसिव में देख लें कि हम लॉगिन पेज, डैशबोर्ड पेज, ऐड टू कार्ट, पेमेंट मॉड्यूल, ये इसी तरह एक सैंपल है, एक टेम्पलेट है, इसी को फॉलो करते हुए आप अपना सैंपल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें उसकी पिक्चर्स भी आ जाएंगी। टेस्ट इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया गया हुआ है कि ब्राउज़र कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, डिवाइस और स्क्रीन का साइज़ उसी के मुताबिक होगा। अब इसमें हर चीज़ लिखी और ये सारी मैनुअल टेस्टिंग इसमें हम करेंगे चीज़ों की। नेटवर्क और बैंडविड्थ क्या होगी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होंगे, इन्वायरमेंट कौन से होगा, क्यूए का इन्वायरमेंट अलग होगा, प्री प्रोडक्शन का अलग होगा, यूएटी का अलग होगा और ये आपका लाइव इन्वायरमेंट का हम ये यूआरएल देंगे। इसमें फिर आ गया विंडोज़ पे हम कौन से ब्राउज़र चेक करेंगे, मैक पे, एंड्रॉयड पे और मोबाइल पे कौन सा चेक करेंगे, डिफेक्ट रिपोर्टिंग का प्रोसीजर हम किस तरह से करेंगे, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स हम किस तरह करेंगे, डिफेक्ट प्रोसेस क्या होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स। आप जिस तरह भी इसको करेंगे कि आपका टीम में एस्केलेशन का मैट्रिक्स क्या है उस हिसाब से आप इसको एस्केलेट करेंगे। इसको आप करें टेस्ट लीड। ठीक है कि टेस्ट लीड को हम करेंगे, फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड इंजीनियर को कर देंगे, अगर बैक एंड का इशू है तो बैक एंड वाले को कर देंगे। टूल जीरा हम यूज़ करेंगे टास्क मैनेजमेंट के लिए और बग डिफेक्ट को रिपोर्ट करने के लिए भी। टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, अब इसमें आएगा कि जैसे हमने बात की थी कि यूज़र नेम का हमने
या पासवर्ड का हमने बनाना है टेस्ट केसेस, तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम यूज़ करेंगे। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, इनपुट डोमेन, या आपकी आगे दोनों इनपुट डोमेन, ईसीपी और बीवीए। अब जारी बात है वो फील्ड्स हैं तो उन पे इनपुट, वो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो उन पे यही लगेगा। अब उसमें डिसीजन टेबल नहीं आ सकता, ना स्टेट ट्रांजिशन आ सकती है। यूज़ केस अगर यूज़र ने कोई केस बना के दिया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसमें सिर्फ अपर बाउंड्री चेक करनी है, लोअर बाउंड्री चेक करनी है। लेकिन हम इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सारे जो उनसे टेस्ट कैसे ना पॉसिबल वो चेक कर लेंगे कि अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, यानी कि उसमें हमने किया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, यानी कि टोटल 6 वैल्यू जो उनसी वो हम टेस्ट कर लेंगे कि अगर पासवर्ड आप 8 से लेके 15 तक आप रख सकते हैं तो 7 डिजिट, 8 डिजिट और 9 डिजिट पासवर्ड रखेंगे हम। फिर 14, 15 और 16 डिजिट पासवर्ड, यानी कि 6 टेस्ट केसेस में हम अपनी पासवर्ड की पूरी फील्ड चेक कर लेंगे कि वो पासवर्ड भी ले रहा है कि नहीं ले रहा। अब हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या काम करेंगे कि एरर गैस कर लेंगे कि यहाँ पे ये एरर अगर आ रहा है तो वो यूज़र फ्रेंडली एरर होना चाहिए। अगर एरर नहीं दे रहा तो वो भी हम रिपोर्ट करेंगे कि एरर क्यों नहीं दे रहा, कि हमने पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी छोड़ दी है तो उसको एरर देना चाहिए कि यू हैव टू एंटर पासवर्ड, तो वह एरर नहीं दे रहा। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होगा। प्रोटोटाइप टेस्ट केसेस हम इस बेस पे करेंगे कि कोर फंक्शनलिटी जो उनसी ना उसके टेस्ट केसेस हम पहले रन करेंगे जो कि एमवीपी को डिफाइन करेगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो एक्चुअल फंक्शनलिटी होगी, जो बिजनेस लॉजिक होगी, उसके टेस्ट केसेस हम पहले परफॉर्म करेंगे और वो होती है P0, प्योरिटी उसकी 0 होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे टेस्ट डिजाइन वाले सेक्शन में। वी विल कंडक्ट स्मोक टेस्टिंग, इसी तरह वर्किंग है तो ठीक है, स्मोक में अगर कोई चीज़ फेल हो गई तो हम बिल्ड को रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस ये एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंट मैंने कहा था आपको दिखा दूं। ये सारी वही चीज़ें, लेफ्ट शिफ्टिंग का कंसेप्ट है, एंड टू एंड टेस्टिंग हम करेंगे, टेस्ट शेड्यूल आएगा, हम टेस्ट क्रिएटिंग प्लान, ये वे वही प्लान है, ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये पढ़ के बता रहा हूँ। उसी प्लान का ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको बनने में, टेस्ट एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा। डेट्स उसकी हम डाल देंगे या नंबर ऑफ डेट्स भी आगे डाल देंगे कितने डेज लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा टेस्ट डिलीवरेबल्स के टेस्ट प्लान कब हमें मिल जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। फंक्शनल टेस्ट केसेस की कब आ जाएगी, डिफेक्ट कब होगा, समरी रिपोर्ट कब बनने की। तो ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं हम इसमें मेंशन करेंगे। इन शॉर्ट ये तो फ्यूचर की चीज़ें, आप खुद सोचें डिफेक्ट रिपोर्ट कब बनेगी। अब डिपेंड करेगा टेस्ट केसेस पे, टेस्ट केसेस कब बनेंगे वो हम पहले ही बना लेंगे। चलें वो आपकी डेट फिक्स होगी। डिफेक्ट कब आप रिपोर्ट करेंगे, जब हमारे पास बिल्ड आएगी, टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ही डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे ना। तो मे बी हमने एक डिफेक्ट रिपोर्ट किया, अब उसमें डेवलपर में हफ्ता ले लिया काम करने में, तो अब डेट तो उस तरह तो हमारा एसएलए ब्रीच हो जाएगा। इस पे हम हर चीज अपने माइंड सेट से रखेंगे कि टेंटेटिव डेट डालेंगे और उसी के मुताबिक काम चल रहा होगा। और अगर कोई चीज़ डिले होती है तो उस हिसाब से उसका रेफरेंस डाल देंगे कि इस वजह से डिटेल, इस वजह से चीज़ें उनसे वो डिले हुई है। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया ये हम पहले ही पढ़ चुके हुए हैं कि हर चीज़ का एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया होता है। और टेस्ट क्लोजर एंड में आ जाएगा। टूल्स कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, रिस्क एंड मिटिगेशन भी हम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं लास्ट सेक्शन में। और अप्रूवल्स के कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उनमें क्या क्या अप्रूवल हो, टेस्ट प्लान का अप्रूवल, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस और रिपोर्टिंग अप्रूवल्स होंगी, और सब डॉक्यूमेंट्स होंगी और इनकी अप्रूवल्स होंगी। आपका मैनेजर, बिजनेस ओनर या प्रोडक्ट ओनर आप कर लें और सीटीओ, उनकी हर डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूवल्स आती जाएगी। तो ये था एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ये मैं फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा 4th चैप्टर है उसकी फर्स्ट वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट जो उनसे वो अटैच है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।